हरिओम हरिओम तत्सत। आज के योग चर्चा में आपका स्वागत है। योग चर्चा से पहले हम सभी ओम का उच्चारण करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। स्पाइन शुड बी इरेक्ट बट रिलैक्स, सीधी बट शिथिल। ये ध्यान में रखें, ये सिद्धांत अपना लें। मन की आंखों से आज्ञा चक्र को देखिए, आंखें बंद रहेंगी। लंबी श्वास खींचेंगे और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पे। ओम। आंखों को बंद रखें। भ्रूमध्य पे ध्यान। मन की आंखों से गुरु तत्व का बोध करें। गुरु को याद करें, स्मरण करें, स्तुति करें, उनकी प्रतिभा को अपनाएं। आपके अंदर गुरु तत्व का बोध उत्पन्न हो रहा है। आप गुरु की तरह बनेंगे, गुरु की तरह सर्वश्रेष्ठ हैं। सहज और सजग है, सरल है। धीरे धीरे अपनी चेतना लाइए, अपने शरीर के प्रति सजग हों। कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, इसका भान होना चाहिए। दोनों हथेली को स्पर्श कीजिए, घर्षण करें, आंखों को, पलकों को स्पर्श करें। धीरे से आंख खोल के बैठ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे ओम पर, ओम ध्वनि पर। दरअसल ध्वनि नहीं है, नाद है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि मूल ध्वनि कोई है तो वह है योग। ओम योग तो है ही है, व्याप्त है ही है, विश्वव्यापी है, सर्वत्र है। जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो योग की ही क्रिया है। ओम नाद है जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। जब इसकी अनुभूति हम करते हैं तो महसूस होता है कि ओम की उपयोगिता। दरअसल ओम में 3 वर्ण है, अ, उ, व। अ मूलाधार चक्र से सक्रिय है, मूलाधार चक्र से संबंधित है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो मूलाधार चक्र में समाहित जो संस्कार आपके हैं उसका प्रगटीकरण होता है और यह सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वगमन करती है, एक एक चक्र होते हुए मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपूरक चक्र, और ऊ मणिपूरक चक्र का केंद्र है। जो शक्ति आपने ग्रहण किया, जो उत्थान की हुई शक्ति है, वो मणिपूरक ऊर्जा में, मणिपूरक चक्र में जाके समाहित हो जाती है, स्थिर हो जाती है और फिर वहां से आगे चढ़ती है वो शक्ति। और आज्ञा चक्र में आप सर्वज्ञ हो जाते हैं, गुरु तत्व का बोध हो जाता है, गुरु भाव आ जाता है।
प्रज्ञा विकसित हो जाती है, अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है, आभास होने लगता है आगे क्या हो रहा है। आज्ञा चक्र का संबंध आपके पीनियल ग्लैंड से, ये आप अच्छी तरह जाते हैं, और पीनियल ग्लैंड्स बौद्धिक कुशलता को जन्म देती है। आप बौद्धिक रूप से कुशल परिपक्व हो जाते हैं, सृजन करने लगते हैं। तो ओम का उच्चारण मात्र से ही आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने लगती है, और आप नर से नारायण बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है जब आप ओम का उच्चारण करते हैं। एक बार और करके देख लीजिए, आंखें बंद कीजिए। इसमें दो वर्ण सक्रिय रूप से सक्रिय है, एक्टिव है, ओ, आ और म। और वो लिंक करते हैं, दोनों वर्णों का लिंक है, संबंध जोड़ता है। ओम बीज मंत्र है आज्ञा चक्र का, मन का केंद्र है आज्ञा चक्र। तो मन पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित होती है जब आप ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण मात्र से मन नियंत्रित होता है, मन आपके बस में होता है। आप मन के गुलाम नहीं होते हैं, मन आपका गुलाम होता है। और मन से संबंधित है प्रज्ञा, पूर्वाभास, इंस्टीट्यूशन पावर जिसे कहते हैं, सृजन क्षमता, सात्विक तत्ता, सात्विक विचार, ये सब जो गुण है वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है। दरअसल ओम का उच्चारण समान उच्चारण या नाद स्पंदन नहीं है, ये प्रभु की आराधना है, उपासना है। इसीलिए कहा गया है कि ओम परमात्मा का दूसरा नाम है। परमात्मा स्वरूप आप होने लगते हैं, परमात्मा के करीब होने लगते हैं, आत्मा परमात्मा का संबंध जोड़ने लगता है जब आप ओम का उच्चारण करते हैं। ये तो हुई ओम के उच्चारण से क्या लाभ है, संक्षिप्त में हमने बताया। अब आपको देखना है कि इससे थेरेप्यूटिकल बेनिफिट्स क्या है, चिकित्सीय लाभ क्या है। बताइए, सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे श्वास प्रक्रिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। सांस को आप रोकते हैं और परसिस्ट करते हैं, कुछ देर तक उसको रोके रहते हैं, और जितने देर तक आपने सांस रोका वो फिक्स डिपॉजिट आपके जीवन में अवधि की, उतनी आपकी लाइफ स्पेन बढ़ गई। तो हृदय संबंधित विकार में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करती है ओम का उच्चारण। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपने देखा होगा स्पंदित हो रही है, रोम रोम स्पंदित हो रहा है, और सबसे ज्यादा परिपक्वता हृदय पक्ष को मिल रहा है, हृदय मजबूत हो रहा है, हृदय को खुराक मिल रहा है। आपको एक बात बता दें, जब हम सांस जल्दी जल्दी लेते हैं तो अल्पायु होते हैं, और सांस को हम स्टोर करते हैं, रोकते हैं, दीर्घ बनाते हैं तो दीर्घायु होते हैं। तो ओम का उच्चारण यही तो होता है। तो हृदय संबंधित विकार में, बीमारी में, तनाव में, उलझन सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्रिया है। दूसरा, दमा में बहुत अच्छा रोल है इसका, दमा वालों के लिए। इसलिए दमा के रोगी नियमित यदि करते हैं, ये बात तो स्पष्ट है कि शुरू में करने में दिक्कत होती है, दिक्कत होगी खासतौर से दमा वालों को, लेकिन नियमित करेंगे, निरंतर करेंगे तो दमा पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और किसका प्रभाव पड़ता है? बौद्धिक कुशलता बढ़ती है,
अल्फा तरंगे स्रावित होने लगती। जब ओम का उच्चारण करने तब प्रयोग के लिए देखा गया है कि दोनों नाड़ियां जो हैं आपकी 72,000 नाड़ियां सब एक्टिवेट हो जाती हैं और आपके शक्ति का ऊर्ध्वगमन इन नाड़ियों के द्वारा होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और नाड़ियां जब एक्टिवेट होती हैं, सक्रिय होती है, तो उसमें दो नाड़ियां विशेष तौर से उल्लेखनीय है, वो है ईड़ा और पिंगला। पिंगला दायां स्वर और ईड़ा बायां स्वर। जब दायां स्वर चलता है, खींचते हैं और उसको चढ़ाते हैं, तो दायां स्वर चलता है तो मस्तिष्क का बायां भाग एक्टिवेट होता है, और बायां चलता है तो मस्तिष्क का दायां भाग एक्टिव, गोलार्ध दोनों संतुलित होते हैं, दोनों में संतुलन स्थापित होता है और हाइपोथैलेमस कार्य करने लगता है, जो सभी अंतरस्रावित ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। और इस तरह अल्फा तरंगे स्रावित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको शांति की अनुभूति होती है, विश्रांत की अनुभूति होती है। विश्रांत की अवस्था में आप चले जाते हैं, लेकिन सजग रहते हैं, ऐसा नहीं मदहोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। और एक चीज और आपको खास बात पता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स रस द्रव है, हार्मोन्स तो नहीं कहेंगे, मस्तिष्क के एक विशेष रसायन द्रव है जो कि नींद के लिए बहुत जरूरी है। तो जिनको अनिद्रा की बीमारी, उनमें तो फायदा करता ही है। जो और ओम का उच्चारण आप करते हैं तो मदहोशी आने लगती है। वो मदहोशी नहीं, शराब वाली नहीं, वो मदहोशी विश्रांत वाली, डीप रिलैक्सेशन, गहरी निद्रा में आप चले जाते हैं, डीप गहरी शिथिल अवस्था में चले जाते हैं, जिसमें सरलता भी होती है, सहजता भी होती है, सजगता भी होती है, और आपके जितने भी अंग प्रत्यंग है सही ढंग से हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं और आप स्वस्थ होते हैं। तो इस तरह के साइकोसोमेटिक डिजीज में इसके बहुत अच्छे रोल है। तनाव जनित बीमारी में इसके बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। थेराप्यूटिकल बेनिफिट बता रहे हैं, चिकित्सीय लाभ है, तो अध्यात्म की बात है, आध्यात्मिक लाभ है। हम ईश्वर के करीब जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, सभी बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन अध्यात्म से भी हम चिकित्सा को खींच लेते हैं, अपना लेते हैं। जहां अध्यात्म है वहां निरोगता है, हम निरोग होते हैं। क्यों होते हैं? कि उसके चिकित्सीय पक्ष भी है, तो उनमें भी ऐसा ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत।